ये है सब्सक्राइब, ये है लाइक और ये है बेल आइकन। प्लीज तीनों को प्रेस कर दो। नहीं इतनी दूर नहीं, वो डरते हो, मैं नहीं कुछ कर दे। इसको कर दे सेट फिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा पहला व्लॉग है और दिन की शुरुआत कुछ यूँ हुई कि सुबह उठते ही मुझे पता चला कि आज मेरी काम वाली ने ऑफ कर लिया है। बस फिर पता था कि आज तो खुद ही काम करना पड़ेगा, तो कमर कस ली और काम करना शुरू कर दिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ऑब्वियसली आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। खैर काम करते हुए चीज़ें समेटते हुए मैंने दरवाज़ा जब खोला बाहर देखा तो अब्बू मेरे कार वॉश कर रहे थे। और मेरे अब्बू जी ना कार वॉश पर गाड़ी ले जाने से बेहतर यही समझते हैं कि उसको खुद ही साफ़ कर लें। खैर मैं यहाँ पर शीशे के सामने खड़ी होकर फ्लैक्स मार रही थी तो मैंने देखा कि कितना गंदा हुआ पड़ा है शीशा। कल भी मेड से कहा था कि यार ये मिरर साफ़ कर देना, लेकिन उसने नहीं किया। खैर खुद ही कर लूँगी। चले हम अपना काम स्टार्ट करते हैं जो हम कर रहे थे। मैंने काम वगैरह समेटना शुरू कर दिया। आज मेरी खाला भी आने वाली थी, मुझे पता था कि आज मेरी खाला लोग आने वाली हैं और घर में काम भी है। मेड ने छुट्टी कर ली है तो काम शाम ख़त्म करके मुझे किचन में जाना था। मैंने झाड़ू पोछा लगाया और काम करते हुए बस मैं यही सोच रही थी, जैसे हम रोज़ अपने घर को साफ़ करते हैं ना, वैसे ही कभी कभी दिल और दिमाग को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फजूल की सोचें, थकन और वो सब बातें जो दिल को भारी कर देती हैं, इन सब को भी थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देना चाहिए। क्योंकि जब दिल हल्का होता है ना तो घर के काम भी बोझ नहीं लगते और दिन खुद ब खुद अच्छा गुजरने लगता है। घर को थोड़ा बहुत गुजारे लायक साफ़ करने के बाद मैंने अपने बाल समेटे और किचन में आ गई कड़ी बनाने के लिए। खैर कड़ी बनाते हुए मैंने आते ही मैस पे खेल दिया, फिर मैंने उसको क्लीन किया। मैंने यहाँ पे 5 किलो दही में 1 किलो बेसन डाला, उसको ब्लेंड किया, नमक मिर्च हल्दी डाल के थोड़ा सा मसाला तैयार किया और वही मिक्सचर डाला कढ़ाई में और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। मैंने कहा यार चलो यार अब हम कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि कॉफ़ी के बगैर मुझ में एनर्जी नहीं आती है। लेकिन आज तो मैंने बिना कॉफ़ी के बहुत काम कर लिया था। कॉफ़ी बनाने के बाद मैंने कहा चलो यार ये तो 2-3 बर्तन पड़े हुए हैं ना, ये भी साफ़ करके फिर किचन से बाहर जाती हूँ। कड़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने उसको 2 हिस्सों में कर लिया। खैर यहाँ आके मैं बैठ गई और ये मेरे घर में फ़ेवरेट प्लेस है, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, खुद से बातें करती हूँ। ये होता है मेरा मी टाइम। कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद मैं दोबारा किचन में चली गई थी और धनिया चुन रही थी। और फ़खर मेरा छोटा भाई बार बार आके कह रहा था आप ही को काम करना है तो बता दो, मेरी मदद चाहिए तो बताओ। मैंने कहा हाँ आ जाओ मेरे साथ, ये धनिया चुनो ना तुम्हें पता चले और ये थोड़ी देर बाद ही थक गया था और यहाँ पे हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। फिर अब्बू और फ़खर जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे थे। मैं इनके पीछे पीछे जा रही थी कि जाके दरवाज़ा लॉक करती हूँ। अब्बू को लगा कि मुझे कुछ मंगवाना है। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अब्बू और फ़खर के जाने के बाद मैंने जो पालक काट के रखी थी, धनिया आलू छील लिए हुए थे और प्याज भी छील लिए हुए थे, लेकिन मैंने सोचा बाकी तैयारी करने से पहले मैं भी जुम्मे की नमाज़ अदा कर लेती हूँ। मैंने अल्लाह ताला का ढेर शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं भी की। और ये जाए नमाज़ मेरा फेवरेट है क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। जुम्मे की नमाज़ से फ्री होने के बाद मैं वापस आ गई और मैं प्याज चीरने लग गई, आलू काटने लग गई। और मैं सोच रही थी प्याज काटते हुए, आलू काटते हुए कि यार निदा तुम कहाँ चली गई हो मेरी हेल्प पर उसने कहा था कि मैं आ जाऊँगी, उसने आज मुझे जुमा बाज़ार लेके जाना था। मैं ये सोच रही थी कि टाइम से आ जाएगी, चलो मेरे साथ थोड़ी मदद भी करवा देगी, लेकिन वो तो हो गई लेट। खैर मैंने खुद ही यहाँ पे प्याज वगैरह काट लिए, आलू काट लिए। वो एक्चुअली मुझे जुमा बाज़ार लेके जाना चाह रही थी, कह रही थी वहाँ पे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं। मेरा कुछ दिन पहले पीर बाज़ार में चक्कर लगा था, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही थी। तो मैं उसको बता रही थी कि निदा वहाँ पे तो बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही थी। कहती है आप भी हमारे घर के ये पीछे वाली साइड पे ना यहाँ पे जुमा बाज़ार लगता है, मैं आपको लेके जाऊँगी और भी सस्ती सब्जियाँ मिलेंगी। मैंने कहा ठीक है। और मुझे ना ड्राइव करना नहीं आता तो मैं अपनी सिस्टर से बोल रही थी कि तुम गाड़ी निकाल लो, क्योंकि निदा की भी कॉल आ गई थी कि मैं अपनी 2 कज़न्स के साथ आ रही हूँ। और यहाँ मैंने पकौड़ों का अमेज़ा तो तैयार कर लिया था पकौड़े बनाने के लिए, लेकिन इतने में सिस्टर ने गाड़ी निकाली हुई थी और निदा भी अपनी कज़न्स के साथ आ रही थी, आवाज़ें दे रहे थे। फिर बस मैंने जो अमेज़ा रेडी किया था पकौड़ों के लिए वो मैंने ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ा और निकल आए सस्ते बाज़ार की तरफ। निदा तो कह रही थी आप ही पैदल चलेंगे बाजी, बड़ा सोना रास्ता है ये हमें ना फ्री के झूले भी मिल रहे हैं साथ। वाह जुमा बाजार जाएंगे और रास्ते में फ्री के झूले भी मिलेंगे।
आगे तो बड़ा रश है। वही इसको कहते हैं बोर्ड का दरख्त। 100 साल जिसकी उम्र हो जाती है ना। लेट्स गो। निदा मैं तो जुत्ती भी ऐ वाली पाई सी, जे मैं पैदल आंदी तो मेरे ना हड्डियां पीड़ होने लग जानी ऐसा पैर दियां। निदा ये तुम हमें कहाँ ले आई हो? यहाँ से सब्जी यहाँ से पता कर लो। चाहिए क्या रेट है? प्याज टमाटर और अदरक लहसुन ये 150 रुपए का 2.5 किलो प्याज है। क्या बात है। मैं चीज़ों के रेट पूछ रही थी और मैं हैरान होती जा रही थी कि इतनी सस्ती चीज़ें थी, मार्केट के रेट से बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और ऐसा नहीं था कि चीज़ें सस्ती हैं तो अच्छी नहीं है, एकदम फ्रेश सामान था, एकदम ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सब्जियां थी। जुम्मा बाजार कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा ये भाई ने 120 रुपए पाव है, ये भाई अच्छे है, इन्होंने हमें 100 रुपए पाव अदरक कहा है। अब हम इनसे ना आधा किलो अदरक ले लें। आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने हमें 120 रुपए पाव अदरक कहा है, ये वाले भाई हमें 100 रुपए पाव अदरक दे रहे। अब हमें 1 किलो अदरक दे दे, किलो कर दे। लाल लाल टमाटर करना पड़ेगा। 100 रुपए के 4 किलो आलू, कितना अच्छा रेट मिल रहा है। 100 रुपए के 4 किलो आलू है। वाह भाई, आलू मीठे तो नहीं होंगे ना? क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो इस वजह से ना सबको लग रहा था कि शायद मैं ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से बंदी हूँ। क्या कह रहे हैं भाई? बताया 2 किलो ठीक रेट है। हाँ वही तो मैंने कहा है कि ठीक है। पीर बाजार में 60 रुपए किलो थे ना, इसलिए मैंने कहा 100 में 2 किलो ठीक है। ठीक है। ये यूट्यूब चैनल बनाया है? हाँ जी, अभी नया नहीं बनाया है। 6 किलो मटर लेने लगे हैं हम, क्योंकि ये हमें 50 रुपए के किलो मिल गए हैं। 50 रुपए किलो, 100 के 2 किलो, हम 6 किलो लेने लगे हैं। शौकिया सब्जी ज्यादा ने ले ली सी, दोनों कार पे ही खराब होती रही। इनको फ्रीज कर देंगे ना। गाजर देखो, जूस वगैरह पीते हैं ना गाजर का। ये नहीं है गाजर की रहने। गाजर का क्या रेट है? 100 की 2 किलो। 5 किलो बड़ी है। 5 किलो गाजर दे दे। जूस बना रास्ते। हाँ जी, अच्छी अच्छी गाजर डालना भाई। हरिया मिर्च है। हाँ जरा बन जल्दी जाएंगे भाई, छोटे छोटे और डालूं। ये भाई ने हमें अच्छे वाला लहसुन निकाल के दिया है, ये देखें। नहीं इतनी दूर नहीं जाती, टेंशन ना ले। क्रिटिसाइज थोड़ी करने आया है यहाँ पे हम। ये भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मजीद 40 रुपए डिस्काउंट कर दिया हमें। ऑलरेडी डिस्काउंट पे थी चीजें। अच्छा इनका पूछो, 4 किलो कर दे पालक। आलू नवे। यहाँ से हमने इतनी ज़्यादा सब्ज़ी खरीदी, मटर, पालक, गाजर, शलजम, प्याज, लहसुन, अदरक। उन्होंने हमें फ्री का धनिया पुदीना भी दिया। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि इतनी सस्ती सस्ती सी चीज़ें मिल गई हैं, सब्ज़ी, और इतनी फ्रेश सी मिल गई हैं। और मुझसे ज़्यादा निदा खुश थी कि मैं तो बाजी नूं ना बड़ियां सस्तियां चीज़ां लै दी थी। बाजी मैं तुहानूं किहा सी ना, तुसीं आके वे ना जिहड़ा जुम्मा बाज़ार साडे कोल लगदा है, एड्डियां सोहणियां सब्जियां मिलदियां ने। मैं गुस्से कही थी, वाह निदा तुमने कमाल कर दी है। खैर सारा सामान हमने रखा गाड़ी की डिक्की में, और फिर निदा कह रही थी कि बाकी बाजार तो विजिट करो ना बाजी, हुण तुसीं आए हो तो वीडियो तो सही तरीके नाल बनाओ ना। मैं कि चल चलिए। ये सारा सामान हमारा 2500 रुपए में आया है माशाल्लाह। पोछा फेरने के लिए ना ये ले लो तौलिए,
पोचा फेरने के। कितने का है ये? 300 रुपए का। महंगा नहीं 300 रुपए का दे रहने दो भाई। 500 में ये 2 पीस सूट दिखाओ। नहीं 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 सब्जी सस्ती जे बस ते और कोई चीज नहीं जब सस्ती है। एक मिनट हैरत हो वेल लेंदे टोकरियां हैं ये तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 की कोई भी 3 चीजें उठा ले। क्या छोड़ के? 4 पाई। ये 300 की। अच्छा 4 पाई छोड़ के 300 में कोई भी चीज उठा ले। ठीक है 3 चीज उठा 100 की 3 चीजें। ये क्या पड़ा हुआ है? शीशा है ये? 100 रुपए में कहते हैं यहाँ से कुछ भी निकाल लो। 100 रुपए में से कुछ भी निकाल लो इसमें से। वाह इधर से भी निकाल सकते हैं। वो व्हाइट कलर की इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर से भी 100 रुपए में से निकाल ले जो और ये जापान का लगा हुआ है। जापान का लगा है भी जापान ही ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 100 रुपए में लाभे इधर आइए ले। 100 रुपए में लाभ ले जी जो मर्जी आप। पूरे बाजार न रहती कीमत लग गया इधर सिर्फ 100 में लाभ। 100 रुपए की और 50 रुपए की ये सेल लगी हुई है लेकिन इसमें से कुछ मुझे चाहिए। शूज कितने प्यारे प्यारे लगे हैं देखो। ढेर लग गया पे बर्तना। वो बच्चों के कपड़े कितने खूबसूरत लगे हैं। जुतियां भी कितने हैं। ये आगे शीशे के बर्तन भी ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। 100 रुपए का डब्बा। ये कितने के हैं? 100 रुपए के एक पाओ। एक दिन नेट ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ करती। आगे बाजार बंद करवाई होंडे ने सारे सिस्टम कमीशन जितने भी ने। नहीं नहीं ये तो बहुत सस्ता है। हम तो कह रहे हैं ये बहुत सस्ता मिल रहा है सारा कुछ। इतना मार्केट में तो आग लगी है। हम तो ये आपके हक में वीडियो बनाने आए कि इस तरह के बाजार लगने चाहिए। गवर्नमेंट के बंदे नहीं है हम, टेंशन ना ले। गरीब बंदा आगे रोटी तो बाजार होया जिन्ना कोई हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पे सस्ती चीजें हैं। मार्केट में तो आग लगी है। बाजार बंद कर दिए उन्होंने। मैं कह रही हूँ इस तरह के बाजार लगने चाहिए। कामों की लगता है बाजार वो बंद कर नशहरे फिरका लगता है वो अच्छा सस्ते बाजार बंद कर रहे हैं। हालांकि ये बाजार लगने चाहिए क्योंकि मार्केट में तो बहुत आग लगी है हर चीज को। इतना गरीब बंदा परेशान है ना कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आयो 100 रुपये बेकरी के डब्बे 100 रुपये। ये एक पाव पापड़ दे दो ये वाले। ओ अंकल आप परेशान हो नहीं होता बंद ये बाजार। इस वीडियो की वजह से बंद नहीं होता एटलीस्ट। ठीक मसाले तक मिल रहे हैं यहाँ पे। मैंने ना यहाँ पे कैमरा ऑन किया हुआ था और साथ में रेट्स पूछ रही थी तो सबको इस वजह से लग रहा था कि शायद मुझे गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने भेजा है और मैं ये बाजार भी बंद करवा दूंगी। मिर्ची वगैरह ना लो बाकी ठीक है। प्यारे प्यारे खुस्से हैं जूते लगे हुए हैं यार। शूज देखो कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं बिल्कुल नए नए लगे हुए हैं। इसको कर दे सेट फिर बिस्मिल्लाह। नीदा मैं कह रही बाजी तुसी वीडियो नहीं सही बनाते है। नीदा की कह रही तू? हर चीज कहती वहाओ तुसी बाजी तुसी वीडियो नहीं सही बनाते। मैं नीदा को सीखना पैना पहले भी व्लॉगिंग करना ना। नवी नवी कारी ना नीदा दे मैनू पता नहीं। और आप लोग भी अगर अभी तक मेरे व्लॉग से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मुझे ये मार्केट देख के इतना अच्छा लग रहा था। छोटी सी मार्केट थी लेकिन इतने लोग थे, हर चीज़ मिल रही थी। यहाँ तक कि बच्चों के लिए काफ़ी पेंसिल रजिस्टर तक मिल रहा था। क्या ये है तो 1200 का 1000 रुपए का लगा। अंकल चौपर ही दे दो बस मैनू। शुक्रिया अंकल। बस फिर अब हम वापस जा रहे थे घर। रास्ते में अमरूद देखे तो कहा चलो यार थोड़े से अमरूद भी ले लेते हैं। बड़े अच्छे अमरूद थे, मीठे मीठे से। पहले हमने अमरूद खा के देखा, बड़ा अच्छा था, फिर हमने ये भी ले लिया। 150 रुपए किलो मिला ये। क्या कह रही हो? हाँ गाँव फिर किसी दिन वहाँ ही ना पूरा गाँव दिखाना ना। फिर अभी तो ये हम फिलहाल जो जुम्मा बाजार निदा मुझे कहती अभी आपको तो वीडियो ही नहीं बनानी आती है। लेकिन जो भी है निदा बड़ा मजा आया।
अच्छी चीज तुमने हमें मुतारफ करवाई है। निदा, आप लोगों का गांव कहाँ पे है? इसके पीछे है? वो सामने घर नजर आ रहे हैं ना। कहाँ पे? मैं कैमरा ही क्लोज करके दिखती हूँ। हाँ, ये घर नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो मतलब पीछे वाली साइड पे आपका घर है, आपका गांव है। अब हम बस घर जा रहे थे और ऑलरेडी हम लेट थे क्योंकि मुझे घर जाके पकोड़े वगैरह बनाने हैं और मैं आधा अधूरा काम छोड़ के आई हूँ। खाला लोग आने वाले थे लेकिन फिर याद आया कि यार जाते हुए ऑयल भी ले ही जाते हैं और हम पहुँच गए ग्रॉसरी पे। वहाँ जाके ऑयल ख़रीदा और साथ ही मुझे याद आया कि यार मैं आई तो हूँ तो चलो अपने लिए ना मैं कोई मग भी देख लेती हूँ क्योंकि मेरे कॉफ़ी मग टूट चुके हुए हैं। ऑयल, दही और टमाटो केचप लेने के बाद मैं मग वाले सेक्शन की तरफ चली गई थी और अपने लिए पसंद करी थी मुझे कौन सा मग चाहिए। ये वाला ले लूँ कप, है ना? ये, इसके अलावा कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। शुक्रिया अंकल। निदा, आप लोग भी पकड़ो, पकड़ लो, मुझे थोड़ा सा चाहिए बस, दोनों पकड़ लो। स्लीकापन मेरा ना, स्लीका शौरी, उसकी अब मौत हो चुकी है इस वक्त क्योंकि मुझे जल्दी बहुत है। खाला लोग आने वाले हैं और जल्दी जल्दी से सारा कुछ हमें मिक्स करना है और पकौड़े बनाने हैं। चल बस कर दे, परोने आने वाले हैं और मैंने सोचा चलो दोनों साइड पे मैं ना पकौड़े बनाना शुरू कर दूं ताकि काम जल्दी जल्दी खत्म हो। चूल्हे का हाथ गंदा हो गया। निदा मेरी हेल्प करेगी। निदा मैं तेरे अन्ना याद किया ना आज ते मैं दस नहीं सकती। तू दस कि तो याद किया होएगा कि तो याद किया सी मैं तन्नू ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ याद किया मैं कि यार निदा तू कितने टोर गई आज। फिर मैं सारा कुछ आप ही बना लिया। निदा का ना मुझे ये बड़ा आसरा होता है कि मैं किचन में इधर उधर हो जाऊँ। मुझे पता है कि निदा ने ना समेत ही लेना होता काम। निदा बहुत अच्छी बच्ची है। निदा परोने आ गए नहीं तो उन्होंने बहुत ज्यादा भुख लगी। जल्दी कर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक। कड़ी इतनी मज़ेदार बनी थी, सबको इतनी पसंद आई। मेरी खाला ने कहा फारा तुमने कमाल कर दी। कैसी बनी है निदा? कुछ कहोगी नहीं? मैं क्या कहूँ अब, मुझे ये आप बताएं। इतनी मज़े की बनाई है ना आपने, मैं बस आपको बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, इतनी तारीफ़ें कर रहे थे। मैंने कहा निदा भी रह गई है, मैं निदा के साथ ही खड़े होके निदा के साथ खाऊंगी। नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है।